हेलो भाई लोगों। तो वन पीस का चैप्टर नंबर 11 से 9 आ चुका है। अगर हम बात करें चैप्टर के टाइटल की तो उसका टाइटल है टर्मिनेशन। और कवर पेज पे हमें ओनिगाशिमा दिखाया गया है, वानो में, जो कि पानी में डूबता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन जब हमने पहले ओनिगाशिमा को देखा था तो मोमोनोसुके ने उसको एक अच्छी जगह पे उतार दिया था, तभी वो हवा में उड़ रहा था ना, वानो में। जब काइडो ने उसको उड़ा दिया था हवा में उसके ड्रैगन वो बादलों से, तो वो पानी से काफ़ी दूर उतारा था उसने, मतलब तो वो कैसे डूब सकता है। इस चीज़ से हमें ओडा क्या दिखाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दीवारें वानों के चारों ओर थी, जिनमें हमारा पुराना ओल्ड वानो मतलब जो था, कहीं वो दीवारें जो थी तो टूटने तो नहीं लगी है, वो कमज़ोर तो नहीं होने लगी है? क्या प्लूटोन बाहर आ रहा है? क्या ब्लैक बर्ड की कोई इसमें, क्या ब्लैक बर्ड इतने जल्दी वहाँ पहुँच गया है? जो दीवारें वानों को बाहरी देशों से दूर रखती थी, क्या वानो पानी में डूबने वाला है? जो अभी का वानो है, खैर इन सब चीज़ों का जवाब तो आने वाले चैप्टर्स में ही मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जहाँ हमने देखा था कि पिछले चैप्टर में वेगापंग ने कोई मैसेज देने को जा रहा था जो इस पूरी दुनिया की सच्चाई को बाहर ला देगा। ये पिछले चैप्टर तक की बात थी। अब आगे जो चैप्टर में आया है भाई लोग, वो बहुत ही तड़कता भड़कता माल है। मतलब आप सोचोगे नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होने वाला है। देखते जाइए क्या क्या होने वाला है, आप लोग भी शौक हो जाओगे कि क्या होगा, अब क्या होगा। चलो देखिए, साका और वेगापंग के बीच में बातचीत चल रही होती है पहले की जो वीडियो रिकॉर्डिंग में, मतलब उसने मैसेज दे जा रहा था, तो वो प्री रिकॉर्डिंग था ही, जो उसमें बातचीत चल रही होती है। जहाँ साका वेगापंग से बोलता है कि अगर आप इस ब्रॉडकास्ट को अचानक से स्टार्ट करोगे तो शायद ये काम ना करे। वेगापंग साका से पूछता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है साका, तुम क्या कहना चाह रहे हो? साका वेगापंग को बोलता है कि हमें लोगों को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैसेज को सुन पाए। अगर हम समय नहीं देंगे तो बहुत लोग इसको सुन नहीं पाएंगे। वेगापंक साका को बोलता है कि 1 घंटा कैसा रहेगा? हम 1 घंटा दे सकते हैं लोगों को। तो तभी हमें नेवी का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ सभी बोल रहे होते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जो वीडियो रिकॉर्डिंग चली ट्रांसपोर्टर स्नेल से, वो आवाज़ आ रही थी उनके। तो इसको रोकने के लिए सभी बोल रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता भाई लोगों, कोई इसको रोक नहीं पा रहा होता है। कोई भी इसको ट्रेस नहीं कर पा रहा होता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जो मतलब वेगापंग ने इस मैसेज को बनाते वक्त इस सब की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा था कि इसको कोई रोक ना पाए। फिर हमें साका और वेगापंग की बातचीत पर आते हैं, वापस से वहीं वीडियो पे आते हैं, जहाँ साका वेगापंग से बोलता है कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस बीच हमारे ब्रॉडकास्ट को कोई भी रोक सकता है। हमें समय कम करना चाहिए ताकि लोगों को समय में मिल जाए, और हमारा वेब ब्रॉडकास्ट भी कोई रोकने में मतलब सफल भी ना हो पाए, तो हमको थोड़ा समय कम करना चाहिए। तो लोगों को वेगापंक 10 मिनट का समय देता है। तो उसमें वो बोलता है कि चलो बचे हुए टाइम में क्या किया जाए, चाय नाश्ता कर लिया जाए या कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए जाए। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के अंदर बचे हुए समय में वेगापंक कुछ खुद के लिए बोल रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सैटर्न वेगापंक से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें कौन सा मैसेज देने चाह रहे हो, तुम्हारी क्या प्लानिंग चल रही है? सैटर्न का फ़ोन बजता है, मतलब कॉल एक्सेप्ट करता है सैटर्न। वहाँ मरी जोइस से फ़ोन आता है सैटर्न को। सैटर्न उठाता है, कचैक। सैटर्न को बाकी गोरे से बोलते हैं, ए बुड़बक कर रहा है, वेगापंक को अभी तक तूने टपकाया नहीं। सैटर्न बोलता है, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा था कि जारन उसको एक डेडली बीम से शूट किया था, उसके आर पार हो गई थी, वो अभी भी अधमरा पड़ा हुआ है। तो शायद हाँ, फिर वो गोरों से बाकी इस बात से एग्री कर जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ शायद हो सकता है कि वो वेगापंक मर गया हो, उसने ऐसा सिस्टम किया हो कि जिससे वेगापंक मर जाए तो उसके बाद जो मैसेज है जो उसने प्री रिकॉर्डिंग कर रखा था वो एक्टिवेट हो जाए, मतलब जो ब्रॉडकास्ट होता है अपने आप ही शुरू हो जाए। चारों गोरों से बोलते हैं कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है कि ये जानने का कि वेगापंक सबको क्या मैसेज देना चाहता है, जब तक कि हम वहाँ नहीं पहुँचकर खुद पता नहीं लगाने। वे लोग कह रहे हैं कहते हैं कि हम एगहेड पे जाकर उसकी लेबोरेटरी को देखना पड़ेगा, मतलब जो भी था उसकी लेबोरेटरी में ही है, हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। पर एगहेड अभी भी बैरियर की सुरक्षा से है, तो हम वहाँ पे जाना थोड़ा आसान नहीं होगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हमें पूरी दुनिया के लोगों को दिखाया जाता है, जो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होते हैं मैसेज सुनने के लिए। ड्रेस रोसा में भी लोग ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी करो, वीडियो ट्रांसपोर्टर स्नेल जल्दी लगाओ। ड्रेस रोसा के जो छोटे लोग थे, उन कैप्टन जो था लूफी की फ्लीट का, वो रेबेक्का से पूछ रहा होता है कि लूफी किडनैप हो गया है, लूफी लैंडो किडनैप हो गया है। और रेबेक्का बोलती है कि ये लूसी किडनैप नहीं हो सकता, तुम झूठी मूठी बातों पर ध्यान मत दो, अभी बहुत झूठी मूठी बातें चल रही है, इन झूठी खबरों पे भरोसा मत करो। फिर हमें लूफी के गांव का भी सीन दिखाया जाता है, फूसा विलेज, जहाँ सभी लोग इन्हीं इन्हीं तैयारियों में लगे होते हैं। फिर वाटर सेवन और वो है ना मोरगन चिड़िया वाला जो शिप है उसका दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर वीवी और वापुल दोनों होते हैं।
वीवी बोल रही होती है कि लूफी कहाँ है इस वीडियो में, लूफी नहीं दिखा रहा होता, लूफी नहीं दिख रहा होता है। मॉर्गन बोलता है कि ये वीडियो शायद प्री रिकॉर्डेड है, इसलिए इसलिए इसमें लूफी नहीं दिख रहा है। ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, नॉर्थ ब्लू, सभी तरफ के लोग सोच रहे होते हैं कि वेगापंक दुनिया को ऐसा क्या मैसेज देना चाहता है। इसी तैयारी में सब लगे होते हैं, सब मतलब वीडियोस ट्रांसफॉर्डेंस नील सब कुछ तैयारी में लगे होते हैं। रिवोल्यूशनरी आर्मी और ड्रैगन को भी दिखाया जाता है। अभी वापस एक गेट पे हम आते हैं, मतलब वहीं जहाँ लूफी सैटन किजारू को पकड़ा हुआ था। लूफी जो है सैटन से बोलता है कि मेरे घुसे तेरे ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। किजारू लूफी के हाथों में पकड़ा हुआ था, तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, पर वो किजारू है लूफी पे अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करता है, जिससे लूफी को थोड़ी चोट होती है, तो थोड़ा पीछे जाके गिरता है, पर लूफी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर वापस आता है, दोनों को पकड़ के नया अटैक लॉन्च करता है, गम गम नो बूमिंग डाउन। तो वो दोनों को अपने हाथों में बीज लेकर जोर जोर से ताड़ले बजाता है, जैसे पराठा बना दिया हो ना उनका, वैसे रोल रोल करके उनको घुमा के दूर फेंक देता है। और किजावर तो नेवी की शिप बहुत दूर जाके गिरता है, नेवी की शिप पे गिरता है। वाइस एडमिरल से उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप ठीक हैं किजारू सान। फिर सैटर्न, लेकिन सैटर्न को इतना फर्क नहीं पड़ा होता है, सैटर्न वापस आ रहा होता है और बोलता है, लेकिन फिर तभी सैटर्न को गोरो से जो वो बोलते हैं कि अभी हम वेगापंक को ऐसा कुछ नहीं करने दे सकते हैं, वेगापंक को फ्रीली नहीं बोलने दे सकते हैं। हाँ, वेगापंक को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने दे सकते हैं, हमें उसे रोकना होगा। फिर सैटर्न उन सभी को समन करता है, चार जगहों से काला काला धुआं निकलने लगता है, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है। भाई लोगों सारे गोरों से अभी एक गेट पे आ जाते हैं और लूफी के लिए 1v5 सिचुएशन हो जाती है। अब लूफी इन सब से कैसे निपटेगा, ये सब तो खैर अगले चैप्टर में ही पता लगेगा। खैर आज के लिए तो इतना ही। अब मिलते हैं आपसे कहीं अगली वीडियो में या फिर अगले चैप्टर में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।